वेलकम टू माय चैनल ब्लाइंड टीचिंग। कृषि सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर। 1. भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? उत्तर वर्षा पर। 2. जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? उत्तर रबी की फसल। 3. जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है? उत्तर खरीफ की फसल। 4. जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? उत्तर जायद की फसल। 5. खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? उत्तर ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। 6. रबी की फसल कौन कौन सी हैं? उत्तर गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। 7. जायद की फसल कौन कौन सी हैं? उत्तर खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। 8. नकदी की फसल कौन कौन सी हैं? उत्तर चावल। 9. किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? उत्तर कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। 10. भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर उत्तर प्रदेश। 11. भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? उत्तर धान। 12. हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? उत्तर 1967-68। 13. हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? उत्तर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। 14. हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। 15. हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? उत्तर गेहूं व चावल। 16. किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? उत्तर पंजाब। 17. सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर द्वितीय। 18. फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर द्वितीय। 19. नाली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? उत्तर मत्स्य उद्योग से। 20. श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? उत्तर दुग्ध उत्पादन से। 21. सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? उत्तर बागवानी व शहद उत्पादन से। 22. गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? उत्तर आलू उत्पादन के लिए। 23. कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? उत्तर कृष्णा क्रांति। 24. गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर झींगा उत्पादन। 25. भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने भाग कृषि में लगा हुआ है? उत्तर 64.5%। 26. नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? उत्तर कॉफी। 27. राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तर नागपुर। 28. अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उत्तर नासिक। 29. मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? उत्तर गुजरात में। 30. चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? उत्तर पश्चिमी बंगाल। 31. भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? उत्तर तमिलनाडु। 32. किस फसल की कटाई व बुवाई में सबसे अधिक समय लगता है? उत्तर गन्ना। 33. तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? उत्तर 1986 में। 34. भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर तीसरा। 35. वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व श्रम क्षेत्र का योगदान कितना है? उत्तर 13.67%। 36. मूंगफली में दाने का औसत कितना होता है? उत्तर 70%। 37. केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर हैदराबाद। 38. मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? उत्तर खरीफ के मौसम में। 39. दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 40. दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रथम। 41. भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? उत्तर दार्जिलिंग। 42. किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? उत्तर चाय। 43. काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर केरल। 44. रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? उत्तर कपास, जूट, सन आदि। 45. भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। 46. दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? उत्तर
राजस्थान 47। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पम बंगाल 48। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य करता है? उत्तर तीसरा 49। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पश्चिमी बंगाल 50। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर मध्य प्रदेश 51। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रथम 52। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? उत्तर दलहन एवं मोटा अनाज 53। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? उत्तर मूंगफली 54। झूम क्या है? उत्तर कृषि का एक तरीका 55। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? उत्तर हुगली नदी क्षेत्र में 56। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? उत्तर कश्मीर में 57। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर महाराष्ट्र 58। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? उत्तर राज समिति ने 59। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? उत्तर 51%। 60। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? उत्तर 4%। 61। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? उत्तर 21%। 62। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? उत्तर 24%। 63। नकदी फसल किसे कहते हैं? उत्तर वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। 64। रबी की फसल किसे कहते हैं? उत्तर यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। 65। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? अंस यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। 66। जायद फसल का क्या अर्थ है? उत्तर यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। 67। झूम खेती क्या है? उत्तर इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है, इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर यह भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह की खेती पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। झूम खेती को मलेशिया में लाडांग, फिलीपींस में चौगा, मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चेन्ना और वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। 68। देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? उत्तर 15%। 69। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? उत्तर चावल और गेहूं। 70। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाता है? उत्तर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। 71। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर 1967-1968 ई। 72। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? उत्तर 1986 ई। 73। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? उत्तर 100%। 74। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? उत्तर पोटाशियम। 75। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर जम्मू कश्मीर। 76। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? उत्तर कर्नाटक। 77। प्राकृतिक रबड़ में भारत का कौन सा अव्वल है? उत्तर केरल, विश्व में चौथा स्थान। 78। नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर अंगूर। 79। कॉफी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? उत्तर कुर्ग, नीलगिरी की पहाड़ी। 80। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर नागपुर। 81। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 82। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? उत्तर आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी। 83। सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर द्वितीय, पहला स्थान चीन का है। 84।
विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान है? उत्तर भारत 85। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? उत्तर 33%। 86। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है? उत्तर 1360 लाख हेक्टेयर। 87। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है? उत्तर कुआं और नलकूप। 88। देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग संचित होता है? उत्तर 31.4%। 89। देश में कुआं और नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? उत्तर 55.9%। 90। सबसे अधिक नलकूप और पंपसेट कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। 91। सिर्फ नलकूपों की सबसे अधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर उत्तर प्रदेश। 92। तालाब से सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर तमिलनाडु। 93। नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? उत्तर उत्तर प्रदेश। 94। देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहां सिंचाई के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर आंध्र प्रदेश। 95। कुल कृषि भूमि में सबसे ज्यादा संचित भूमि किस राज्य की है? उत्तर पंजाब 94.70%। 96। किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? उत्तर उस देश की मिट्टी। 97। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं? उत्तर 8। 98। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? उत्तर जलोढ़ मिट्टी। 99। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर खादर मिट्टी। 100। किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? उत्तर जलोढ़ मिट्टी में। हमें उम्मीद है आप लोगों को कृषि सामान्य ज्ञान पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो ब्लाइंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय चैनल।